नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद बेग से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो उन्हें दायित्व सौंपा गया है उसको वह पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देखिए उनसे की गई यह खास बातचीत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद बेग जी। आइए सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे सर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हाल ही में आपको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसको लेकर के अब जब आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, तो क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या क्या बिंदु रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, ये केवल एक हमारे लिए पद नहीं है, एक हमारे लिए संघर्ष भरी चुनौती है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितने भी इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का फेल्योर है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक हम मजबूत संगठन जल्द बनाने जा रहे हैं। जो हमारा पुराना संगठन था उसको रिफ्रेश करके जो एक्टिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आगे लेकर आएगा। आगे लेके आने का हम लोग काम करेंगे। और जब हमारा सर्वप्रथम जो संगठन का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर, क्योंकि आप किसी भी ज़िले के ज़िला अस्पताल पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सीएससी पीएससी चले जाइए, बहुत बुरी हालत है। कहीं जानवर स्वास्थ्य केंद्र में बंधे हुए, कहीं लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कहीं डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे, कहीं जांचें नहीं हो पा रही है, कहीं एम्बुलेंस, देखिए आप लोग धक्का लगा रहे हैं, एम्बुलेंस स्टार्ट होकर समय पर नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रदेश की जो स्वास्थ्य की हालत खस्ता है, तो हम इस सरकार का सीटी स्कैन पूरी तरीके से करेंगे, इस सरकार का एक्सरा करेंगे, स्वास्थ्य की मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक और गांव से शहर तक हम पूरी तरह इस सरकार की नाकामियों को उजागर करने का हमारा संगठन काम करेगा। और जन स्वास्थ्य हमारे लिए एक जन सेवा का जरिया है, तरीका है। भाजपा ने इसको पूरी तरीके से एक कह सकते हैं व्यापार बना दिया है। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कप सिर्फ माफिया जितने भी थे भाजपा के, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो भाजपा और अमित शाह के सीधे सीधे टच में है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही उनका कफ माफियों का जो करोड़ों का लेन देन उनके खातों में आ रहा है, कितने बच्चों की जानें चली गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय हैं और स्वजातियों पर कभी भी वो कार्रवाई नहीं करते। जात धर्म देखकर कार्रवाई करती है सरकार। ये स्वास्थ्य से जुड़ा आपने देखा, कुछ दिन पहले एक डायलिसिस की मशीन चल रही थी और जनरेटर में डीजल खत्म होने के कारण मशीन बंद होगी और पेशेंट की जान चली गई। अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट भटकते रहते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर नहीं मिल पाता, पेशेंट को एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। फिर सब आए दिन आप देखते रहते हैं मीडिया के अंदर कि महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करके इनको दिया था, जो आप सीएससी पीएससी, आशा, आंगनवाड़ी, एनआरएचएम जैसी एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो आपने देखा होगा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो ये थे, ये सब कांग्रेस की देन है। सिर्फ ये सरकार नाम बदलने का काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन औषधि कर दिया है, चाहे वो एनआरएचएम का नाम बदल के अब इन्होंने नेशनल हेल्थ उसको कर दिया है, नेशनल हेल्थ मिशन। लगातार नाम बदलने का काम ये कर रहे हैं। अभी में जिस तरीके से जो लेटेस्ट चल रहा है मनरेगा का, राम जी इन्होंने कर दिया है। उसके अंदर एक इतनी बड़ी नेशनल लेवल की स्कीम थी कांग्रेस पार्टी की कि जहां कोविड के टाइम में लोगों के पास रोजगार नहीं था, जहां गांव देहात में जाकर के हम लोगों ने खुद लोगों की जरूरतमंदों की चिकित्सा के क्षेत्र में मदद की, उनको सैनिटाइजर, मास्क और हेल्थ से जुड़ी उनको जो बेसिक दवाइयां उपलब्ध कराने का, उनका चिकित्सीय परीक्षण और चिकित्सीय सुविधा देने का काम किया। वहां लोगों के पास रोजगार उस टाइम सिर्फ मनरेगा था, जिस मनरेगा को आज ये जो एक वो एक्ट है, मनरेगा अपने आप में एक कानून है जो सरकार ने बनाया था, जिसको सरकार बिना अध्यादेश लाए बदल नहीं सकती, बिना बिल पारित करे उसको चेंज नहीं कर सकती। उसमें बजट देना इसकी मजबूरी है और वो सरकार अब उसको चेंज कर रही है। और चेंज करने के बाद
कोई भी व्यक्ति अब सरकार से काम मांगने का अधिकार नहीं रहेगा उसको। सरकार चाहेगी तो काम मिलेगा और नहीं चाहेगी तो काम उसको नहीं मिलेगा। पहले व्यक्ति अगर गरीब मजदूर ही काम करता मनरेगा के अंदर, उनको काम देना पड़ता था। अगर कोई काम मांगता था 15 दिन के अंदर तो काम देना पड़ता था। यदि काम नहीं मिलेगा और काम मिलने के बाद उसको मजदूरी समय पे नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था सरकार को, जो अब इन्होंने सिर्फ एक नाम जी राम जी के नाम पे उसको अंदर से खेला करके और उसको खत्म करने का, मजदूर के अधिकार को छीनने का काम किया है। और रही बात संगठन की, हमारा लगभग इससे पहले मुझे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था चिकित्सा प्रकोष्ठ का, तो हम लोगों ने 55 जिलों के अंदर 70 से 80 लगभग शहर और जिला कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त किए थे और उन सबको हमने काम दिया था। चाहे वो चिकित्सा कैंप लगाने का उनके जिले में काम हो, चाहे संगठन के लिए अच्छे व्यक्तियों को ढूंढ करके और एक्टिव लोगों को आगे लाने का काम हो। सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। 2 बातें आपने की हैं, एक तो अपनी योजनाओं के बारे में, दूसरा मनरेगा से रिलेटेड। अभी इस समय प्रेज़ेंट में आप जब सरकार में नहीं हैं, तो आपकी जो योजनाएँ हैं, उनको आप अमली जामा कैसे पहना पाएँगे, या सिर्फ़ पार्टी का, सरकार का विरोध ही करते रहेंगे, सत्ता पक्ष का? देखिए, जायज़ चीज़ों का विरोध हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और हम लोग करेंगे। विपक्ष में अगर जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो विपक्ष की पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सत्ता में जिस समय थे, जितनी एक सुई से लेकर के रिफाइनरी तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। आपको पता होगा, जब इस देश से अंग्रेज गए थे तो एक सुई से लेकर के फैक्ट्री तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। आज जो हमारे जिले में आपने देखा होगा मथुरा में रिफाइनरी खड़ी है, वो कांग्रेस की देन है। बड़े बड़े एम्स जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में देने की कांग्रेस की देन है। जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा कोई भी नई योजना इसने नहीं दी, सरकार ने सिर्फ नाम बदला है। और रही बात, आपने कहा कैसे अमली जामा पहनाएंगे, विपक्ष में रह के क्या कर सकता है इंसान? एक जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना, जनता के लिए सड़क पे लड़ना, जनता के हक हकूक के लिए हम पूरी ईमानदारी से लड़ने का काम करेंगे। सत्ता में तो हम लोग है नहीं, सत्ता में तो निकम्मे लोग बैठे हुए जो मन चाह रहा है जिसको वो कर रहे हैं। जीएसटी जितना चाहते हैं उतना लाद देते हैं। आज देखिए कितनी बुरी हालत है, जीएसटी उन्होंने कितना पैसा बढ़ाया, फिर उसको खुद ही लोग कम कर रहे हैं। ये लोग इधर उधर की बातें नहीं करो, मैं चिकित्सा के क्षेत्र की आपको बातें करूंगा। और चिकित्सा के क्षेत्र, क्योंकि मैं चिकित्सा पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, हेल्थ पे पूरी तरीके से सरकार फेल है। आप रात में जाके कभी स्टिंग ऑपरेशन करिए जिला अस्पतालों का, वहाँ की हालत बहुत बदतर है। आप चले जाइए जितने भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी पीएससी बने हुए, वहाँ समय पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास जो हमारी टीम है उसके अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, एमडी मेडिसिन, अच्छे से डॉक्टर्स हमारे पास है। उनका कैंप लगा करके हम, जहाँ सरकार स्वास्थ्य अपनी सेवा नहीं दे पाएगी, केवल हमारा काम एक हल्ला मचाना या शोर करना नहीं है। हमारा काम है जनता के हक की लड़ाई लड़ना और उनका हक उनको दिलवाना। जहाँ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं दे पाएगी, हम अपने सभी एक्सपर्ट टीम के डॉक्टर्स को कैंप के द्वारा उन पब्लिक के स्वास्थ्य की सुविधाओं को दिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप अपनी एक टीम बना करके, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पा रही है, जिन लोगों तक स्वास्थ्य की सेवाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं, उन लोगों तक आप जाएँगे और स्वास्थ्य सेवाएँ उन्हें प्रदान करेंगे। ये आपकी प्राथमिकता रहेगी चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन आपने बात की है अभी नाम बदलने की, जैसे कि अभी आपने जो मनरेगा के उसमें बताया, जिसका कि नाम सरकार बदलने जा रही है। तो आखिर क्या लगता है आपको, सरकार की क्या मंशा रही होगी इस नाम को बदलने के पीछे? देखिए, इस सरकार का नाम बदलने का काम कोई नया काम नहीं है, पुराना काम है सरकार का नाम बदलने का। और आपने देखा होगा, जो इन्होंने स्किल इंडिया जो था उसको बदला, इन्होंने प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, जो पहले डायल 100 चलती थी उसका नाम बदला। आपने देखा होगा कितने चौराहों का नाम यहाँ जो आज भी गोवर्धन चौराहे के नाम से मशहूर है, जो इन्होंने नाम रखा है, मैं समझता हूँ कि कोई भी 10% व्यक्ति उस चौराहों का नाम नहीं जानता। क्या उन चौराहे, क्या गोवर्धन चौराहे का अटल चौराहा नाम रखने से क्या वहां जाम खत्म हुआ? मकसद ये नहीं नाम बदल रहे हैं, आप नाम बदल रहे हैं। उस नाम बदलने से कागजों में, फाइलों में, जहां जिस जगह वो चीज है वहां पे बहुत सारा खर्चा होता है। आपने एक शहर का नाम बदला, इलाहाबाद से प्रयागराज किया, आज भी लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं।
एक नाम बदलने का मतलब है कि हजारों करोड़ का खर्चा होना। आपको वेबसाइट पे नाम चेंज करना होगा, आपको फाइलों में नाम चेंज करना होगा, आपको बहुत सारी हजारों जगहों पर नाम चेंज करना होता है। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपका नाम अगर मैं मान लीजिए कोई बड़ी हस्ती का नाम से आपको पुकारूं तो आप वो नहीं बन सकती। नाम से कुछ नहीं होता, सिर्फ काम से होता है। तो आपको लगता है नाम बदलना सरकार की पुरानी रणनीति है जिसके तहत वो नाम बदलने का कार्य कर रही है? नाम बदलने से सिर्फ वो श्रेय लेना चाहते हैं कि ये स्कीम जनता को गुमराह करेगी, ये हमने बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो स्कीमें हैं वो कांग्रेस की देन है और नाम ये लोग लगातार बदल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए जिस तरीके से उन्होंने क्या क्या नाम बदले हैं। अब ये एनआरएचएम, आपने इन्होंने देखा होगा कि बेसिक सेविंग बैंक जो था अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट के नाम से जो कांग्रेस का था, इन्होंने उसका नाम जनधन किया। निर्मल भारत अभियान था, उसका इन्होंने स्वच्छ भारत किया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो था, इन्होंने उसका दीनदयाल अंत्योदय योजना किया। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम किया। नेशनल ऑप्टिक्स फाइबर नेटवर्क था, इन्होंने भारत नेट किया उसका। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, इन्होंने उसका मेक इन इंडिया किया। इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना था, इन्होंने उसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया। और ऐसी जैसे इनका था राजीव आवास योजना, उन्होंने उसका नाम बदल के सरदार पटेल मिशन ऑफ फॉर अर्बन हाउसिंग किया। नेशनल जन औषधि योजना जो केंद्र सरकार कांग्रेस की चलती है, उसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किया। तो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप काम भी करिए। आम आदमी बीमा योजना था, उसका प्रधानमंत्री आपको सुरक्षा बीमा लगता किया। है कि केवल नाम बदले जा रहे हैं, केवल नाम, काम नहीं हो रहा है? मैं आपको कितने नाम मैंने पढ़ के सुनाया, अभी तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें देखी आप लगातार नहीं, तो आपको लगता है ये स्कीम वाकई में लागू नहीं है पूरी तरह से, या काम नहीं हो रहा है इन स्कीमों पर? स्कीमों पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो पब्लिक का सॉफ्ट कॉर्नर होता है वहां ये पब्लिक को बेवकूफ बना करके और काम करने का। अच्छा ये आप सोचिए कि ये बात करते हैं कि हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, 80 करोड़ लोगों को फिर आप फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? फ्री राशन का मतलब ये है कि हम बहुत कमजोर हैं, हम लोग राशन पे जिंदा है, 5 किलो राशन पे जिंदा है। अरे आप नौकरी दीजिए, लोगों को मजबूत बनाइए, लोगों को शिक्षा दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है लोगों की सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आप टैक्स इन सब चीजों के नाम पर ले रहे। आप यहां से पानी की बोतल से लेकर के और डीजल पेट्रोल तक पे टैक्स है। आप अगर घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके कफन तक पे टैक्स है, कपड़े पर टैक्स, किसी चीज पे नहीं छोड़ रहे ये लोग। और देने के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम है, सिर्फ इनके पास सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों को बरगलाकर और पैदा कर कर वोट लेने का काम, सत्ता में बने रहना के सिर्फ ये लोग काम कर रहे हैं। आज देखिए डॉलर की क्या हालत है, लोग विदेशों में क्यों जा रहे हैं? कितने जो इन्वेस्टर थे देश के अंदर वो बाहर चले गए, कितने उद्योगपति थे बड़े बड़े वो सब बाहर चले गए। क्यों चले गए? कोई दुबई जाकर सेटल हो गया, कोई कनाडा जाकर सेट हो गया। बाहर क्यों जा रहे लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर रहेगी, ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाएंगे, इसकी इकोनॉमी को ठप करेंगे और देश के अंदर ये लोग झगड़े झगड़े करना और एक दूसरे से भाई को लड़ाना, ये सारा काम इनका रहेगा लगातार। चलिए अब बात करते हैं मथुरा की। तो क्या आपको नहीं लगता कि मथुरा में कांग्रेस पर गुटबाजी हावी है, क्योंकि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को एक ही मंच पर कभी भी साथ नहीं देखा जाता है? देखिए गुटबाजी वाली बात ऐसी है, थोड़ी बहुत गुटबाजी ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके अंदर नहीं है? कौन सा दल है? आप मुझे एक दल का नाम बता दीजिए। हर दल के अंदर थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है, और गुटबाजी थोड़ी बहुत होने से कोई नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जनता के लिए। महानगर भी अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। और थोड़ी बहुत गुटबाजी अगर है भी तो अच्छी कंपटीशन है ना, कंपटीशन में काम होगा पब्लिक के लिए। चलिए अगर पब्लिक के लिए ही लड़ रहे हैं, जैसा कि आपका कहना है, हाँ पब्लिक के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जिला अध्यक्ष के साथ क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए किसका क्या पर्सनल उसके बारे में हमें नहीं पता। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको जिम्मेदारी दी है पार्टी की, हम सबका नेता राहुल गांधी है, हमारा झंडा कांग्रेस का निशान है, हमारा सिंबल हाथ का पंजा है। हम सबका नेता एक है, हम सबका मकसद एक है, हम सबका टारगेट एक है, हम सब एक ही पॉलिसी पर, एक ही विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। क्या आप बताइए भाई भाई के अंदर घर में मनमुटाव नहीं होता? होता है ना। एक भाई की अलग सोच होती है, दूसरे की अलग सोच होती है, देवरानी जेठानी तक में झगड़ा होता है, ये तो पार्टी है।
तो ये चीज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस जनता के लिए आवाज उठा रही है कि नहीं उठा रही, जनता के लिए लड़ रही है नहीं लड़ रही। सड़कों पे हम लोग निकल के जनता के हित के लिए अपनी आवाज सदन तक पहुंचाने का, आप जो चौथा स्तंभ है वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसे विघटन के बावजूद क्या आपको लगता है कांग्रेस अपने जीत का परचम लहरा पाएगी इस बार? बिल्कुल परचम लहराएगी। हाईकमान जिस दिन यहाँ आके बैठ जाएंगे, सब एक है और कोई कोई अलग नहीं है, और सबका दायित्व तो अलग अलग है, सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है, कोई किसी में टकराव नहीं है, सबको जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्र से है। ऐसा नहीं है कि एक रूही रूम के अंदर सबको काम दिया, सबको बांटा हुआ क्षेत्र सबका। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति रहेगी इस बार कांग्रेस पार्टी की? आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, माननीय अविनाश जी ने बूथ लेवल पर बहुत जबरदस्त काम करने का काम किया है। बूथ कमेटियों से लेकर के प्रदेश कमेटी तक दिन रात काम चल रहा है, चाहे वो बूथ कमेटी हो, मंडल कमेटियां हो, ब्लॉक कमेटियां हो। बूथ लेवल पर जब हम लोग मजबूत हैं, और हम पूरी की पूरी 403 विधानसभा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और संगठन पहले से बहुत मजबूत हुआ है। जितने भी हमारे लगभग सांसद प्रत्याशी थे, अधिकतर को, जो सांसद वर्तमान में नहीं है उनको सबको जिलाध्यक्ष बनाया गया, इसलिए क्योंकि मजबूत है। जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है वो मजबूत है और वो जनता से जुड़ा हुआ है, तो मजबूत लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और उस मजबूती का असर नीचे बूथ लेवल तक देखने को मिल रहा है। और निश्चित ही हम लोग आने वाले 2027 के चुनाव में बहुत मजबूती से उठेंगे। जिस तरह से 2024 में यूपी में रिजल्ट रहा, भाजपा 75 से और 40 को क्रॉस नहीं करने दिया जिसको, उससे भी बुरी तरह से हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2027 चुनाव में ये लोग राम के नाम पे बेवकूफ बनाते थे, राम जी ने ही इनको अयोध्या में पटकी दे दी। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए इस समय पूरी तरह तैयार है लड़ने के लिए? बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जब हमारी बूथ कमेटियां, मंडल कमेटियां बूथ लेवल पर मजबूत है और बन रही है और बन चुकी हैं, तो क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको संगठन चाहिए, और संगठन बूथ लेवल पर चाहिए। बूथ लेवल पर संगठन बनाने के दिन रात काम चल रहा है, तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि टीम वर्क होता है। और मैं फिर कहूंगा, घूम फिर के बाद बूथ पे पहुंचती है। बूथ लेवल पे हमारा कार्यकर्ता एक्टिव हो रहा है, बूथ लेवल पे नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, और लाखों कार्यकर्ता हमारे बन के तैयार नए हो चुके हैं। अभी BLA हमारे 1, BLA 2 ये भी सब हमारे बन चुके हैं। कमेटियां लगभग हमारी सब जमा हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत कमेटियां कहीं अधूरी हैं, तो वो कमेटी जल्द जल्द बन के प्रदेश कार्यालय पे जमा होने जा रही है। और लगातार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, सबको सक्रिय कर रहे हैं, और जहां हमारी जरूरत पड़ती है, जहां किसी का उत्पीड़न होता है, जहां जनहित के मुद्दे होते हैं, चाहे वो बिजनौर जिला हो, चाहे वो आपका लखनऊ हो, चाहे वो बरेली हो, सीतापुर हो। अभी हाल ही में देखा होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी इतने जुझारू क्रांतिकारी हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस निकम्मी भाजपा सरकार जो वोट चोरी है, वोट चोरी करने का प्रयास इन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा जो किया जा रहा है, माननीय अजय राय जी, ऐसा कोई भी BLA का परिवार नहीं होगा जिन्होंने आत्महत्या, सुसाइड या उनकी मृत्यु हुई है किसी के परिवार से जाके सांत्वना ना दी हो, उनके परिवार से ना मिले हो, मदद का उनको भरोसा ना दिया हो। हर परिवार से जाके मिल रहे हैं। कई जिले तो ऐसे हैं, जैसे बरेली में मृत्यु हुई, वहां प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, पता लगा 2 दिन बाद फिर एक मृत्यु हो गई, एक BLO की, फिर वहां उसके पास पहुंचे। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा BLA का परिवार नहीं बचा है जहां उससे जाकर मिले नहीं है, जहां जिन परिवारों में BLA की हत्या सरकार ने, चुनाव आयोग ने की है, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24/7 काम करने का काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतना घूम रहा है, इतना भाग रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। बहुत ही जुझारू है। और 24 में भी आपने देखा होगा कि मोदी जी को किस तरीके से टक्कर दी थी। दोपहर के 12 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष जी आगे चल रहे थे, इन लोगों ने चुनाव आयोग की वेबसाइट को बंद किया और सीधा 5 बजे ये ऐलान कर दिया मोदी जी जीत गए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर से हमने की बातचीत, तो अपनी बातचीत में सर का यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह तैयार हो चुकी है। आगामी जिला पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और कई हद तक कार्यकर्ता तैयार भी हो चुके हैं। नए नए लोगों को अपने पार्टी के साथ में जोड़ा जा रहा है।
इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिसका निर्वहन वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और जिन लोगों तक स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन लोगों तक वो भरसक अपना प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं उन्हें मुहैया कराएंगे। एक पूरी टीम डॉक्टरों की उन्होंने अपने साथ बनाई है, जो कि इस काम को बखूबी निभाएगी। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।